नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लाइव न्यूज़ टॉप 10 पर। आइए जानते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। अमेरिका ने दी चीन को धमकी, दुनिया को कभी भी देखने को मिल सकता है अमेरिका का एक्शन। ड्रैगन को अंतरिक्ष में बड़ा झटका, रॉकेट लॉन्चिंग फेल, खुद के उड़ा डाले 2 सैटेलाइट। नेपाल ने किया भारतीय मीडिया चैनल प्रसारण बंद। पाकिस्तान एयरलाइंस को अमेरिका ने लगाई रोक। भारतीय वायुसेना हुई और मजबूत। अपाचे हेलीकॉप्टर की अंतिम खेप हो चुकी है भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल। आज से अल्पकालीन लॉकडाउन शुरू, जानिए क्या है लॉकडाउन की शर्तें। चलते हैं दोस्तों अब विस्तार से। चीन पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका। दरअसल खबर आ रही है अमेरिका के व्हाइट हाउस से कि जल्द आप लोग अमेरिका के एक्शन के बारे में सुनेंगे। कोरोना वायरस के पहले से ही चाइना तथा अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर चल रहा था और उसी के बीच चाइना से कोरोना ने दस्तक दे दी। इसी बात पर अमेरिका हमेशा चाइना को घेरे में रखता है कि कोरोना वायरस वुहान में बनाया गया चाइनीज़ वायरस है। जानकारी के लिए बता दूं, अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं तो वह है अमेरिका। अमेरिका में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 32 लाख से भी ज़्यादा पार कर चुकी है, जबकि 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसी बात पर चाइना को अमेरिका अपनी लताड़ के घेरे में रखता है। अमेरिका एक महाशक्तिशाली देश होने के कारण दुनिया में हो रहे गतिविधियों पर नज़र रखता है। चाइना में हो रहे नए नए बदलाव तथा नए नए कानून एवं पड़ोसी देशों से तनातनी के बीच हर गतिविधियों पर नज़र रखता है। अमेरिका नाराज़गी जाहिर करता है और इसी सारे कारणों से अमेरिका चाइना को धमकी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जल्द आप सभी को अमेरिका का एक्शन देखने को मिल जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। चाइना के पहले उड़ान में फेल हुआ चीनी रॉकेट, लॉन्चिंग के बाद आसमान से तेजी से गिरा जमीन पर। दरअसल बता दूं कि चाइना के KZ-11 रॉकेट कैरियर शुक्रवार को चाइना के नॉर्थ ईस्ट समयानुसार 12:17 पर लॉन्च किया गया, पर यह लॉन्च के महज कुछ ही सेकंड के बाद तकनीकी खराबी के कारण फेल हो गया और उसने अपने 2 सैटेलाइट उड़ा डाले। यह रॉकेट करीब 70.8 टन का था और इसे लो अर्थ और सूरज की कक्षा के चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए डिजाइन किया गया था। असफल होने की जानकारी भी प्राप्त नहीं हुई है, पर जांच जारी है। चीन को नकली और घटिया सामान के लिए कुख्यात जाना जाता है। एजेंसी की ओर से कहना है कि कम खर्च में बनाया गया था, जिसके कारण विफल हो गया। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। चीन के तनातनी के बीच जापान में बनकर तैयार हो रहे हैं एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल। दरअसल बता दें, भारत की तरह पूर्व में चाइना से सटे हुए जापान और आए दिन चाइना की धमकियों का सामना करना पड़ता है। कुछ दिन पहले ही जापान ने चीन की बॉम्बर तथा एक पनडुब्बी को अपने क्षेत्र से खदेड़ा था। अब चीन की तनातनी को स्थायी व्यवस्था करने के लिए जापान के रक्षा मंत्री तामोहिसो यामामोटो हाइपरसोनिक मिसाइल के कार्य में लगे हुए हैं। जब तक रडार उसे पकड़ पाएगा तब तक ये मिसाइल अपना कार्य कर चुकी होगी। बताया जा रहा है कि हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल बनाने की शुरुआत 2019 में हो चुकी थी और अगले कुछ ही साल में तैयार हो जाएगी। इस मिसाइल में ड्यूल मोड स्क्रैम जेट इंजन का प्रयोग किया जा रहा है, जो मिसाइल के मैक 5 से भी तेज़ गति से उड़ान सक्षम है। आमतौर पर दुनिया के कुछ गिने चुने मिसाइल पर ही यह इंजन लगा हुआ है। चीन और जापान पूर्वी सागर में स्थित देशों को लेकर आपसी विवाद चलता रहता है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अमेरिका ने लगाई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर रोक। अमेरिका के परिवहन मंत्रालय ने पाकिस्तानी पायलटों के प्रमाण पत्र को लेकर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने चिंता जाहिर की है, जिसके कारण पायलटों को अचानक बैन करने लगे। विमान ट्रेनिंग के हवाले छोड़कर पायलट सो गया। पाकिस्तान में बीते महीने एक जांच में पाया गया कि पाकिस्तान पायलटों के पास पाए गए 1/3 योग्यता नकली है। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। इससे पहले जून में वियतनाम ने कहा था स्थानीय एयरलाइंस में काम कर रहे पाकिस्तानी पायलटों को हटा दिया गया है, जबकि यूरोपियन संघ के प्राधिकरण ने भी 32 सदस्य देशों को फर्जी लाइसेंस के मामले में सलाह दी है कि ऐसे पायलटों की सर्विस ना लें। नेपाल में हुआ भारतीय मीडिया का प्रसारण बंद। भारतीय मीडिया को लेकर नेपाल के ओली सरकार भारी गुस्से में दिख रही है, जिसके कारण शुक्रवार से ही भारतीय मीडिया का प्रसारण बंद करवा दिया गया, सिवाय दूरदर्शन के। दरअसल बता दूं कि भारतीय न्यूज चैनल में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली तथा चाइना के राजदूत हाउ यांकी को लेकर एक स्टोरी चलाई गई। नेपाल सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री ओली तथा चाइना के राजदूत के बारे में सनसनीखेज के दावे में किए जा रहे हैं, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। गुरुवार को खफा होकर नेपाल के प्रवक्ता डॉक्टर युवराज ने घोषित किया, कुछ भारतीय मीडिया बेबुनियाद और शर्मनाक आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से भारतीय मीडिया प्रधानमंत्री तथा चाइना के राजदूत के बारे में स्टोरी दिखाई गई है, इससे कानूनी तथा राजनीतिक कार्रवाई की जाएगी। प्रवक्ता ने कहा, सरकार का वो अधिकार है कि वो उन मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करे जिससे देश की छवि
राष्ट्रीय संप्रभुता तथा मर्यादा पर चोट पहुंचे, इसलिए प्रसारण रोकने के लिए कहा है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। चीन तथा भारतीय तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना की ताकत हुई और मजबूत। भारतीय वायुसेना को मिले बाकी बचे अपाचे तथा चिनूक हेलीकॉप्टर। पिछले साल सितंबर में अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच भारत को मिला था। इसमें 8 हेलीकॉप्टर शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने 22 हेलीकॉप्टर की खरीदारी पर 2015 में अमेरिका के बॉयस के साथ सौदा तय हुआ था। पाकिस्तान तथा चीन की नज़र रखने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर पंजाब के पठानकोट तथा जोरहाट एयरबेस में तैनात किए जाएंगे। जानकारी के लिए बता दूं, अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टर में माना जाता है और ख़ास तौर पर यह माउंटेन वारफेयर के लिए खास है। अमेरिका इसका प्रयोग अफगानिस्तान के ऊंचे पहाड़ों में तालिबान के खिलाफ करता है। वर्तमान समय में अपाचे हेलीकॉप्टर लद्दाख में सेना का एक हिस्सा है और चिनूक हेलीकॉप्टर हाल ही वायुसेना में शामिल किया गया। ये एंटी टैंक मिसाइल को लेकर किसी भी मुश्किल हालात में उड़ान भर सकता है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। भारत में कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य दर राज्य अपने हिसाब से अगले 3 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाए हैं ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। इसी बीच खबर आ रही है एम्स से। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बोले कि अल्पकालीन लॉकडाउन के कुछ फायदे के आसार दिख नहीं रहा है। कोरोना जैसी महामारी के चेन को तोड़ने के लिए कम से कम 14 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए। गुलेरिया ने साफ शब्दों में कहा, अल्पकालीन लॉकडाउन से कुछ फायदा नहीं मिलने वाला, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। जानकारी के लिए बता दूं, अभी फिलहाल अल्पकालीन लॉकडाउन ही लगा है। लॉकडाउन के दौरान शॉपिंग मॉल, सभी दुकान, सभी कार्यालय तथा अन्य सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं औद्योगिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। होम डिलीवरी के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की इजाज़त होगी। साथ ही साथ चिकित्सा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की इजाज़त होगी। जरूरी आपूर्ति तथा सेवाओं से जुड़े लोगों को अनुमति तथा किसी भी प्रकार के पास की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उनकी संस्था द्वारा दिए गए पहचान पत्र को मान्यता दी जाएगी तथा रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे पर आने जाने वाले लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मास्क न लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं और जान लेते हैं राज्य दर राज्य आंकड़े। भारत में बीते दिन 24 घंटे के दौरान 27,728 नए मरीज सामने आए हैं और 520 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 20,246 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। बात करें अगर राज्य दर राज्य की तो आंकड़े हैं। महाराष्ट्र 7,862, तमिलनाडु 3,680, दिल्ली 2,089, गुजरात 875, उत्तर प्रदेश 1,338, कर्नाटका 2,313, तेलंगाना 1,278, वेस्ट बंगाल 1,198, आंध्र प्रदेश 1,608, राजस्थान 611, हरियाणा 570, मध्य प्रदेश 316, आसाम 936, बिहार 352, उड़ीसा 755, जम्मू एंड कश्मीर 387, पंजाब 217, केरला 416, छत्तीसगढ़ 166, झारखंड 250, उत्तराखंड 68, गोवा 100, त्रिपुरा 141, मणिपुर 132, पांडिचेरी 72, हिमाचल प्रदेश 31, लद्दाख 9, नागालैंड 59, चंडीगढ़ 13, दादर नगर हवेली 14, अरुणाचल प्रदेश 33, मिजोरम 23, मेघालय 73 मरीज पाए गए। दोस्तों अच्छी खबर सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।